नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम तक यूट्यूब चैनल में। 16 जून 2020 के इस करंट अफेयर्स के वीडियो में हम लोग सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। साथ साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ जनरल नॉलेज भी काफी ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। उसके अलावा लास्ट में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा देखिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल में जाइए, जहां पर इसकी पीडीएफ और इसकी क्विज दोनों मिल जाएगी, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कौन सा है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस संगठन में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी की है? तो अभी भारत के विदेश मंत्री कौन है, ये आपको याद रखना, एस जयशंकर है। ये पहले कौन थे? ये थे विदेश सचिव। तो ये भी आपको याद रखना, पहले थे विदेश सचिव, अभी है विदेश मंत्री। तो इन्होंने किस संगठन में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी पेश की है? तो वो किए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी दावेदारी की पेशकश की है, ठीक है ना। कल 17 तारीख को यूनाइटेड नेशन की अस्थायी सीट के लिए भारत का चयन होगा। उसमें कल इलेक्शन है, जिसमें भारत 10 अनपरमानेंट मेंबर जो होते हैं उनमें भारत का सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। मतलब भारत उसमें 2 वर्ष के लिए उसमें इलेक्ट होगा, ठीक है ना। इसमें 5 परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल में और 10 हैं अनपरमानेंट मेंबर, ठीक है ना। 5 कौन से देश हैं? तो वो है अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। ये 5 जो हैं वो परमानेंट मेंबर है, जिनको वीटो का अधिकार प्राप्त है सिक्योरिटी काउंसिल में। लेकिन 10 जो है वो अनपरमानेंट मेंबर हैं, जो हर 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और भारत भी उन्हीं 2 वर्ष में चुना जाएगा 10 अनपरमानेंट मेंबर्स में से, ठीक है ना। भारत इसमें पहले 7 बार चुना जा चुका है। अब भारत ये दावेदारी कर रहे हैं कि हम जो 5 ये परमानेंट मेंबर हैं उनमें हम भी रहना चाहेंगे, ठीक है ना, जिससे भारत को भी वीटो का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। तो इसकी दावेदारी की है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। ये आपको याद रखना है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का कल इलेक्शन होगा 2 वर्ष के लिए अस्थायी सीट के लिए, ठीक है ना। इसमें कुल कितने मेंबर है? तो 15 मेंबर हो गए। 5 परमानेंट है और 10 अनपरमानेंट मेंबर है, जो हर 2 वर्ष के लिए काम करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय सीमा पर गोलीबारी की पहली घटना हुई? तो किस भारतीय बॉर्डर पर गोलीबारी की पहली घटना हुई अभी तक? तो वो हुई है नेपाल देश के बॉर्डर पर, ठीक है ना। इंडिया नेपाल बॉर्डर पर पहली बार नेपाल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोलीबारी की है। बिहार राज्य में जहां पर नेपाल का बॉर्डर लगता है, वहां पर इन्होंने गोलीबारी की है नेपाल ने पहली बार। ओके, तो नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी है काठमांडू। अभी नेपाल के संविधान में संशोधन करके उसने अपना नया नक्शा भी बनाया है, जिसमें भारत में क्या है, काला पानी और लिपू लेक दर्रा जो है उसके साथ विवाद है भारत और नेपाल में। तो ये भी आपको याद रखना है, किसका विवाद है? काला पानी और लिपू लेक विवाद है। ये 2 विवाद है नेपाल बॉर्डर के साथ, ठीक है ना, जो कि अभी करंटली है। ओके, राजधानी क्या है नेपाल की? काठमांडू। नेपाल का क्षेत्रफल क्या है? तो वो है 1,47,516 किलोमीटर स्क्वायर। छोटा सा स्टेट है, भारत के बीच में पड़ता है। इससे ज्यादा क्षेत्रफल तो भारत के बहुत सारे स्टेट्स का भी है, ठीक है ना। और नेपाल के भी प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है केपी शर्मा ओली। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। तो ये सब आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट का है तो वो भी नेपाल में ही है। ओके, तो ये सब बातें जो भी मैं आपको वीडियो में साथ साथ में बताता जाता हूँ, इंपॉर्टेंट रहती है, आपको याद करनी है। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन। भारत का नया रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा भंडार कितने बिलियन डॉलर का हो गया है? तो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का कितने बिलियन डॉलर का खजाना हो गया है? तो वो हो गया 501.7 डॉलर का, 501.7 बिलियन डॉलर का, ठीक है ना। ये पहली बार हुआ है कि 500 का आंकड़ा पार किया है, तो ये अच्छी बात है। 501.7 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार हो गया है भारत में। चलिए चौथा क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या है? आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ये भी आपको याद रखना है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किस संगठन के साथ कोविड-19 और बाल श्रम रिपोर्ट जारी की है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किस संगठन के साथ मिलकर कोविड-19 और बाल श्रम पर रिपोर्ट जारी की है? तो वो संगठन है यूनिसेफ, ठीक है ना। यूनिसेफ और आईएलओ दोनों ने मिलकर कोविड-19 और बाल श्रम पर रिपोर्ट जारी की है। बात की जाए अगर इसकी, तो इसकी स्थापना कब हुई?
थी यूनिसेफ की 1946 में 11 सितंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो वो है न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। ओके, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है यूनिसेफ का, और इसका कहाँ है, जेनेवा में। तो ये भी आपको साथ साथ में याद रखना है। चलिए पांचवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा सरकारी निर्माण क्षेत्र पूरी तरह से डिजिटल बन गया है। तो कौन सा सरकारी निर्माण क्षेत्र पूरी तरह से डिजिटलाइज हो गया है, तो वो है एनएचआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि अब पूरी तरह से डिजिटली वर्क करेगा। ओके, इसके चेयर पर्सन कौन है अभी, तो सुखवीर सिंह संधू इसके चेयरमैन है अभी एनएचआई के। स्थापना कब हुई थी, तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय है नई दिल्ली में। ये आपको याद रखना, हेडक्वार्टर का है नई दिल्ली में। ये जो है ये सड़क परिवहन मंत्रालय के अंडर में काम करता है। अभी सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है, तो वो है नितिन गडकरी। वो भी आपको याद रखना है, नितिन गडकरी कौन है, सड़क निर्माण परिवहन मंत्री। ठीक है ना, अभी एनएचआई ये जो है उसी के अंडर में काम करती है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। चेयरमैन कौन है, सुखवीर सिंह संधू। तो ये सब आपको याद रखना है, पूरी तरह से डिजिटलाइज हो गया है एनएचआई। चलिए क्वेश्चन 6, ये भी इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा बलों को वर्दी को साफ करने के लिए जर्मेक्लाइन किसने विकसित किया है। तो अभी जो है वायरस, कोरोना वायरस से बचने के लिए जर्मेक्लाइन नाम का डिवाइस विकसित किया है, जिसमें सुरक्षा बलों की वर्दी वगैरह जो है वो सैनिटाइज होगी। तो इसका निर्माण किया है डीआरडीओ ने। ठीक है ना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ ने। ओके, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना कब हुई थी, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, इंपॉर्टेंट है डीआरडीओ। ओके, इसने आईना एप्लीकेशन भी विकसित की थी, जिसकी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज थी, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित थी। इस सर्मेक्लाइन विकसित किए, जिसमें सिक्योरिटी पर्सन जो होते हैं हमारे आर्मी मैन, उनके लिए वर्दी को साफ करने के लिए यह बनाया गया। ठीक है ना, वायरस फ्री करने के लिए। चलिए सातवां क्वेश्चन कौन सा है, किस राज्य सरकार ने कोविड 19 महामारी को खत्म करने के लिए घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया है। तो किस राज्य सरकार ने कोविड 19 महामारी को खत्म करने के लिए घर घर निगरानी नाम की मोबाइल ऐप जारी की है, तो ये किया है पंजाब राज्य ने। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है पंजाब राज्य ने। ओके, अब बात है यहाँ पंजाब राज्य की, तो कैपिटल कौन सी है, कैपिटल है चंडीगढ़। ओके, चंडीगढ़ क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसके अलावा यह हरियाणा की राजधानी भी क्या है, चंडीगढ़ ही है। तो अगर पूछ लिया जाए कौन सा शहर है जो दो राज्यों की राजधानी है, तो वो चंडीगढ़ ही है, हरियाणा और पंजाब दोनों की। ठीक है ना, इनका हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट भी एक ही है। ओके, उसके बाद बात की जाए पंजाब के मुख्यमंत्री, तो अभी कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह है पंजाब के सीएम। पंजाब के गवर्नर कौन है, तो वो है बीपी सिंह बदनौर। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बीपी सिंह बदनौर अभी कौन है, गवर्नर है। सीएम कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह। राजधानी है चंडीगढ़। ये सब आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। चलिए आठवां क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय महिला धावक को 4 वर्ष का प्रतिबंध के बाद एशियाई चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक छीन लिया है। तो भी कुछ दिन पहले मैंने आपको करंट अफेयर्स के वीडियो में बताया था कि किस भारतीय एथलीट पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा है, तो वो है गोमती मारीमुथु। और अभी उस प्रतिबंध लगने के बाद उनका एशियाई चैंपियनशिप 2019 में जो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, वो भी अब वापस ले लिया गया, यानी कि इनसे छीन लिया गया है। ठीक है ना, तो गोमती मारीमुथु ने, इन पर किसने प्रतिबंध लगाया था, तो एआईयू ने लगाया था। ठीक है ना, एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनियन ने लगाया था इन पर 4 वर्ष का प्रतिबंध, और अब इनसे गोल्ड मेडल भी छीन लिया गया है। ओके, चलिए अब है 9वां क्वेश्चन, हाल ही में स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति प्रदान करने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है। ठीक है ना, तो कौन से पोर्टल का शुभारंभ किया है अभी, तो वो क्या है, आरोग्य पथ। ठीक है ना, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन अलग है, ये आरोग्य पथ है जिनको पोर्टल पर लॉन्च किया गया है। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन मोबाइल पर वर्क करते हैं। आरोग्य पथ जो है ये पोर्टल है। पोर्टल क्या होता है, जो कि लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप, विंडो सब पर काम करता है पोर्टल। ठीक है ना, तो पोर्टल लॉन्च किया गवर्नमेंट ने अभी, आरोग्य पथ, जो स्वास्थ्य देखभाल के लिए आपूर्ति अपडेट जारी करेगा। ठीक है ना, मतलब दवाई वगैरह की सबकी आपूर्ति देखेगा। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया, ये आप सबको पता होगा। तो उन्होंने वो कहाँ से थे, वो मैं आपको बताऊं, बिहार के पूर्णिया जिले से थे, यानी कि बिहार राज्य से संबंधित थे सुशांत सिंह राजपूत, जिनका
टीवी कैरियर से उन्होंने शुरुआत की थी। सबसे पहले उन्होंने किस देश में है मेरा दिल नाम के धारावाहिक में काम किया था। तो ये आपको याद रखना है। सुशांत सिंह राजपूत, इनके बारे में मैंने ज्यादा इसलिए नहीं बताया, आप सबने काफी बार न्यूज में सुन लिया होगा, तो बार बार वापस बताने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये करंट अफेयर्स का वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब मैं आपको कल के सवाल का आंसर देता हूं। आज का नया सवाल पूछता हूं। कल मैंने सवाल पूछा था इंडियन नेवी की स्थापना कब हुई थी। तो इंडियन नेवी की स्थापना हुई थी 5 सितंबर 1612 को, ठीक है ना, 5 सितंबर 1612 को। इसके अलावा इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को मनाया जाता है इंडियन नेवी डे। नेवी डे कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। स्थापना कब हुई थी, 1612 को। ओके, आज का क्वेश्चन नया है, डीआरडीओ के महानिदेशक कौन है, अभी आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीआरडीओ के महानिदेशक कौन है। आप जरूर कमेंट कीजिए, इस सवाल के आंसर का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर इसकी पीडीएफ, इसकी क्विज सब मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।